नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे एनटीपीसी प्रोटेस्ट को लेके। आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं एनटीपीसी के खिलाफ बहुत सारा एक बड़ा उग्र आंदोलन किए, जिसमें ट्रेनें फूंक दी गई, ठीक है, बहुत सारे पत्थरबाजी हुई, बच्चों को पीटा गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर एनटीपीसी प्रोटेस्ट क्यों क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं कि जो एनटीपीसी की जो भर्ती आई थी 2019 में आई थी। इसकी परीक्षा आपका 2020 के मार्च में होने वाला था, लेकिन उस समय कोरोना था, तो 2020 के दिसंबर से लेके 2021 के जुलाई तक परीक्षा चली थी। ठीक है, उसके बाद आपका ये 14 जनवरी को रिजल्ट आया। ठीक, जैसे ही रिजल्ट आया तो दोस्तों जो कट ऑफ था बहुत हाई था सीबीटी 1 का। तो बच्चे क्या किए, बच्चे ये बोले कि भर्ती बोर्ड पे धांधली का आरोप लगा है। ठीक है, वो भी किस वजह से, वो आपको हम समझाते हैं। जैसे कि उसमें जो पदें थी वो 35,000 पद थे, कुल कुल 35,000 पद थे, जिनमें से आपका 24,000 पद थी, इसकी योग्यता जो थी ग्रेजुएशन थी। ठीक है, बाकी जो 11,000 पद थे इसकी योग्यता 12th लेवल पे थी। तो इतना था। तो दोस्तों जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो है पेपर एक ही आया था, पेपर सिंगल पेपर आया था दोनों का सीबीटी 1 में। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ आया था वो अलग अलग आया था, ये बच्चों का आरोप था। ठीक है, जो कि सही भी है, भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोस्तों कट ऑफ आने का ये रीजन हो सकता है क्योंकि देखिए जो ग्रेजुएशन है उसका अलग कट ऑफ, क्योंकि सबके पास जो योग्यता है, जो उनकी डिग्रियां हैं, वो एक ही तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 12th वाले को ग्रेजुएशन वाले में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे तो बच्चे ये मांग बैठे थे कि एक रिवाइज आंसर की जो है जारी की जाए, उस पर फिर से उस पर विचार किया जाए। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, जो बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे, इनमें से 7.5 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, 7.5 लाख के आसपास, जो कि सीट के 20 गुना था। ठीक है, 20 गुना। तो भर्ती बोर्ड ने कहा भी था कि वो सीट के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ये बात हो गई थी कि ये जो पद थे 24,000 ग्रेजुएशन वाले और 11,000 जो ये थे 12th लेवल पे, इनमें क्या हुआ था कि एक ही पोस्ट पे एक बच्चों से ज्यादा एक ही पद पे एक बच्चे का जो हुआ था नाम था, वो कई पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था। ठीक है, जैसे कि ये जो ग्रेजुएशन के बच्चे थे, इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने इनके नंबर एजुकेशन वाले बच्चे थे, इन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। जो 12th भी उनके पास था, ग्रेजुएशन भी था, और जो 12th वाले थे उसी में अप्लाई कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि हर पद पे अपनी चॉइस मतलब डाली थी, जिससे क्या हुआ, जो कट ऑफ उनका हर पद के लिए अलग अलग शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, एक ही बच्चे का कई जगह पद पे नाम आ गया। तो 12th वाले बच्चे का ये कहना था कि जब इन्हीं जो ग्रेजुएशन वाले हैं, इनका तो इनके वाले सीट पे तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों का इस सीट पे भी नाम आ गया है। ठीक है, 11,000 वालों में भी। तो एक बच्चे का कई पदों पे जब नाम आ जा रहा है, तो जब हम लोग के पास यही डिग्री, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, 12th वाले जो अप्लाई किए थे वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, इनका तो कोई औचित्य रह ही नहीं जाएगा फिर। तो भर्ती बोर्ड ने उस पर यह भी कहा है कि हम किसी योग्य अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर भर्ती बोर्ड ऐसा कर भी दे दोस्तों, तो फिर ये लोग आंदोलन करने लग जाएंगे। 24,000 वाले जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन वाले, ये बच्चे आंदोलन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आंदोलन करने में जो सबसे ज्यादा रोल है वो 12th वालों का ही है। ठीक है, 12th वालों का लिए। उसके बाद दोस्तों बीते जो 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आता है ग्रुप डी का, रेलवे की वेबसाइट पे। उसमें ये कह दिया जाता है कि जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में अभी तक ग्रुप डी में सिर्फ सिंगल वनडे एग्जाम होता, सिंगल एग्जाम होता था ग्रुप डी में, कि ये लोग ग्रुप डी में भी मेंस एग्जाम लेंगे। तो उससे क्या हुआ था, तो जो ग्रुप डी की तैयारी वाले जो बच्चे थे, जो बैठ के आंदोलन देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो भी भड़क कर वो भी इस आंदोलन में जाके शामिल हो गया, और ये जो आंदोलन था और उग्र हो गया। ठीक है, कई जगह बिहार में से लेकर यूपी तक इसकी आग फैली हुई है। कई जगह बच्चों को तो इतना पीटा गया है, किसी के सर फूट गए हैं। ठीक है, तो ये मतलब बहुत एक गलत चीज है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था जो है एनटीपीसी के विरोध करने का ये कुछ कारण था। तो जिसपे फाइनली क्या हुआ है कि जो भर्ती बोर्ड है वो एक कमेटी गठित की है। ठीक है, वो जो कमेटी है तब तक के लिए देखिए, अभी हम बता दें आपको, ये जो एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो परीक्षा होने वाली थी 15 फरवरी से 19 फरवरी 20 फरवरी तक, ठीक है, वो परीक्षा को भी पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है।
वहीं ग्रुप डी की भी जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। रीजन ये था कि जो भर्ती बोर्ड जो कमेटी गठित की है वह जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके सीबीटी 1 पे वो रेल मंत्रालय को सौंपेगी मार्च में, उसके बाद ही इसके निर्णय आ सकेगी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की परीक्षा कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनटीपीसी प्रोटेस्ट के बारे में जिस पर हम चाह रहे थे कि वीडियो बनाए, सो आज हमने बना दिया, आप लोगों को समझा दिया मतलब किस किस वजह से बच्चे उग्र आंदोलन को बांधे हुए थे। एक ये कंडीशन थी, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का इसमें भी नाम आ गया था, मतलब एक कैंडिडेट का कई बार नाम आ गया था, और दूसरा ये था ये जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, ठीक है, और कट ऑफ हाई था तो बच्चे सोचते थे कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो भारतीय बोर्ड ने सीधे स्पष्ट कह दिया कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है, ठीक है, जो योग्य है उनको हम परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है। और बाकी जैसे कि जो आने वाली अभी मौजूदा कई सारी वैकेंसीज हैं, अभी आने वाली तो वैकेंसी आई, क्या नाम है, सॉरी, ग्रुप डी की जो परीक्षा भी आने वाली है और ये सीबी2 भी आने वाली है। तो कमेटी तो गठित हो गई है, तो आप लोग जो आंदोलन कर चुके हैं तो आप लोग अब बैठ के पढ़िए, ठीक है। अब जो रिपोर्ट आएगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो जिनका सिलेक्शन जो होगा, जो सीबी2 के लिए क्वालिफाई है, और एटलीस्ट जो जिनका इनमें 12th में इस पे नहीं हो पा रहा है वो ग्रुप डी का ही फॉर्म तो भरे ही होंगे, तो वो इसके लिए अब लेके अपनी पढ़ाई को शुरू करें, ठीक है। और देखिए बहुत सारी सीटें, संभावनाएं बहुत है। 1,05,000 सीट है दोस्तों, 1,05,000 सीटें, बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है। 1,05,000 सीटें, अगर आप 100 क्वेश्चन है, अगर उसमें आप 60% भी कर लेते हैं, 50-60% भी कर लेते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप लोग समय को व्यर्थ ना गवाएं, और ये सब छोड़ी हो गया, ठीक है। अब जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो करना होगा करिए, लेकिन अभी जो है अपनी तैयारी करिए और तैयारी को और मजबूत करिए, और जैसे ही रिपोर्ट आने के बाद इसकी जो डेट क्लियर होगी उस डेट में एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बाकी अब दोस्तों आप लोग ये जानकारी जो दी थी दे दी, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।